वालेकुम एवरीवन। आज हम करने वाले एडवांस अकाउंटिंग रिटर्न बाय सोहेल अफजल एंड इसका चैप्टर नंबर 2 है इशूइंग ऑफ बोनस शेयर एंड राइट शेयर और इसका क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले आज हम। लेट्स सी क्या बोल रहे हैं ये लोग। इन्होंने दिया हुआ है लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स कैपिटल शेयर कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है 25,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब कि 25,000 रुपीज़ के शेयर्स हैं और एक हमने 10 रुपये का बेचा है। रिजर्व फंड्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, लॉन्ग टर्म डेबिट्स हैं, सन्नी एसेट्स हैं। अच्छा, ये जो रिजर्व फंड्स लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली जनरल रिज़र्व भी होता है, इसका दूसरा नाम होता है जनरल रिज़र्व। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा, जनरल रिज़र्व होता है रिज़र्व फंड का दूसरा नाम। ठीक है। द कंपनी डिसाइडेड टू पे ऑफ लॉन्ग टर्म डेबिट्स बाय इशूइंग ऑर्डिनरी शेयर, मतलब कि कंपनी ने डिसाइड किया कि जो उनका लॉन्ग टर्म डेबिट है ना वो पे करेंगे बाय इशूइंग ऑर्डिनरी शेयर 10 ईच एंड ईच ऑफ रुपी ईच एट 12.5 ईच, मतलब कि उन्होंने 12.5% से बेचा है एक शेयर। इफ़ द फर्दर डिसाइडेड टू द इशू बोनस शेयर, उन्होंने फिर आगे डिसाइड किया कि वो ना बोनस शेयर भी इशू करेंगे 40%। ठीक है, 40% शेयर कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ द यूटिलाइज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और पूरा जो यूटिलाइज कर दिया प्रॉफिट इस पर्पस के लिए ना इन्होंने जो बोनस शेयर था वो था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पूरी अमाउंट लेनी है। ठीक है, ले लिया। एंड द बैलेंस ऑफ आउट ऑफ द रिजर्व फंड, ये बैलेंस आगे से हमारा रिजर्व फंड से निकाला गया। ठीक है, आगे उन्होंने बोला है गिव द जनरल एंट्रीज एंड द रीड्राफ्ट द बैलेंस शीट, उन्होंने कहा जनरल एंट्री दें और रीड्राफ्ट बैलेंस शीट करें। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे जो से हैं शेयर बोनस शेयर कितने के निकलने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने वर्किंग करनी है। ये है वर्किंग। हमारा 25,000 रुपये शेयर थे, 10 ईच के साथ जाने। ठीक है, 25,000 उन्होंने बोला है कि 40% शेयर बोनस निकालें, तो 25,000 का हम 2,25,000 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा पास आ जाएगा 2,50,000। फिर हमने उसे मल्टीप्लाई कर देना 40% के साथ। ठीक है, 40% के साथ मल्टीप्लाई करके हमारा 1 लाख के बोनस शेयर हमने इशू करने हैं। ठीक है, सो उन्होंने बोला था यूटिलाइज़ के सारा हमारा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सारी अमाउंट उठा लेने, तो 70,000 थे तो हमने 70,000 निकाले, बाकी के रिमेनिंग बची 3,000 वो हमने रिजर्व फंड से ले लिया, तो वो हमने रिजर्व फंड से ले लिया 30,000, इन दोनों को हमने ऐड किया तो 1 लाख आ जाने, तो ये हमारे बोनस शेयर की अमाउंट निकल गई है। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि सबसे पहली लाइन में उन्होंने बोला है कि लॉन्ग टर्म पे ऑफ दी लॉन्ग टर्म डेबिट्स उन्होंने पे करना था, तो उसके लिए हम वर्किंग 2 देख लेते हैं कैसे करना है। सो उन्होंने डेबिट्स पे करने थे लॉन्ग टर्म 10 ईच और 25 के। ठीक है, सो 1 लाख। अच्छा, अब हम इधर आ जाते हैं। ठीक है, सो हमारे लॉन्ग टर्म डेबिट्स ये लिखे हुए हैं 1,70,000। सो ये 1,70,000 इन्होंने पे किए हैं शेयर इशू करके, और वो था एक था 12.5 का। ठीक है, सो हमने यहाँ पे आ जाना है। डेबिट लॉन्ग टर्म डेबिट्स की अमाउंट क्या है 1,70,000, ये वर्किंग नंबर 2 है, और ये हमारे लॉन्ग टर्म डेबिट्स की जो उनके बदले हम जो शेयर इशू कर रहे हैं ना उसकी अमाउंट है। ठीक है, 1,70,000 को डिवाइड कर देना है, या फिर 12.5 से कर दें या फिर अलग कर दें जिस तरह ये किया हुआ है 10 + 2.5। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 1,36,000 रुपीज़। ठीक है, इसको ये अब हमने ये हमारे शेयर्स निकले हैं। ठीक है, इसको हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 1,30,600 थी ये अमाउंट। ठीक है, इसको फिर हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएंगे 1,36,000 रुपीज़ आ जाने। ठीक है, शेयर प्रीमियम हमारा था 2.5 का, क्योंकि 10 उन्होंने पहले ही बोला हुआ है ₹10, और फिर आगे से इन्होंने हमें बताया कि 12.5, तो 2.5 जो 10 निकालेंगे तो बाकी बचेगा 2.5 को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर हमारी अमाउंट आ जाएगी 34,000। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी। अब हमने जनरल बनाते हैं, डेट डिटेल लेजर फॉर रुपीज़ डेबिट रुपीज़ क्रेडिट या अमाउंट लिख लें। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म डेबिट्स अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा सेम अमाउंट से 1,70,000 से। आई होप आपको नज़र आ रहा हो, लुक फोकस हो गया। 1,70,000 से शेयर कैपिटल अपने पाप पे जाता है 10 पर, सो हमने उसे किया है, ये अमाउंट आ गई हमारी
फिर हमने प्रीमियम पे गया तो 34,000 आ जाना है। इधर आपने ये देखे जैसे मैंने यहाँ पे वर्किंग टू शो किया हुआ कि जब एग्जामिनर चेक करेगा सो उसे पता चल जाएगा कि ये जो अमाउंट्स आई हैं ना ये वर्किंग टू में इन्होंने सही तरीके से यूटिलाइज तरीके से प्रॉपर तरीके से डिफ़ाइन किया है। ठीक है, अब हम करते हैं, अब हमने अपने बोनस शेयर इशू करने हैं। सेकेंड उन्होंने यही बोला था ना कि देखिए बोनस शेयर इशूइंग बोनस शेयर 40%, वो हमने कर लिया हुआ है। सो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से हमने 70,000 उठाया था जनरल रिज़र्व से या फिर रिज़र्व फंड। ठीक है, रिज़र्व फंड से हमने निकाला था 30,000। बोनस टू शेयर होल्डर ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 लाख के आ जाएंगे। ठीक है, फिर हमने लिखना बीइंग बोनस शेयर डिक्लेयर्ड। फिर हमने जो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट कर देना, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देना, वो सेम 1 लाख से चला जाएगा। ठीक है, बीइंग इशूइंग ऑफ बोनस शेयर। ठीक है, अब हमने करना नेम बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी इन्होंने लिखा होगा वो आप लिख देंगे, वरना ऐसे छोड़ दें। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इधर आना है, इधर आना है एसेट। और ऑथोराइज कैपिटल उन्होंने हमें नहीं दिया तो हमने शेयर कैपिटल को 48,000 कैसे आया ये देखें। ये हमने वर्किंग नंबर 3 देखनी है। ये छोटा सा इसका मेथड है, आपने कैसे निकालना है। कहाँ गया है, चलें अब हम इसका मेथड करके मैं दिखाती हूँ कैसे आया। 48,600 रुपीज़ 10 ईच को मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप देखिए ये अमाउंट कैसे आई है। 48,600 कैसे आया। ठीक है, इसकी मैं आपको डायरेक्ट अमाउंट दिखाती हूँ कैसे निकलेगी। हमारे टोटल शेयर थे 2,50,004। ठीक है, इसमें ऐड कर दिया 1 लाख शेयर 3, 4, 5। इसमें फिर हमने ऐड कर दिया 1,70,000 के जो शेयर्स हमने दिए थे। 1, 2, 3 ये आ गया हमारा, 4 ये हमारा आ गया 5,20,000 कुछ आया। ठीक है, सो इसमें से हमने लेस कर देने प्रीमियम की अमाउंट 34,000, ये आ गया हमारी अमाउंट ये। ठीक है, हमने ये अमाउंट इसलिए ये अमाउंट हमारी पहले ही निकली हुई क्यों आई है ऐसे, क्योंकि हमने 10 सारी टोटल जो 10 के साथ मल्टीप्लाई थी अमाउंट्स वो हमने ली थी। ठीक है, अगर आपने 10 के साथ आप देखें डिवाइडेड 100 कर देंगे तो आपकी अमाउंट आ जानी है। ओहो 486 ओहो 486 000। ये देखें 10 के साथ कर देनी है तो आपकी अमाउंट आ जानी है, फिर हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है तो ये आ जानी है। अब आ जाते हैं रिज़र्व पे। रिज़र्व फंड में से हमारा ये देखें, रिज़र्व फंड में से 1,10,000 रुपीज़ थे जिसमें हमने 13,000 ले लिया तो हमारा बाकी बचा रिमेनिंग 8,000 वो आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट हमने सारी ले ली थी तो हमने उसे मेंशन नहीं किया। अगर आपने करना हो तो आप साथ में ऐसे लाइन लगा के मेंशन कीजिएगा। शेयर प्रीमियम हमने लिया था 34,000 का, वो ये है क्योंकि हमने अगर हम शेयर प्रीमियम ना इधर शो ना करते तो हमने वो डायरेक्ट अमाउंट नहीं लिखनी थी, पर हमने नीचे शो करना था इसलिए लेस हुआ हुआ शेयर प्रीमियम। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इधर सिर्फ सडनी एसेट्स दिए हुए थे 6 लाख के, इनको आप ऐड करेंगे 6 लाख का आएगा। ये 6 लाख है, ये आपकी बैलेंस शीट इक्वल आ जानी है। ठीक है, आज का क्वेश्चन यहीं तक था। आई होप आपको समझ आया हो।